Good morning, students. Om Shanti. Do you know the meaning of Om Shanti? Om Shanti means I am a peaceful soul. I am a peaceful student. आपको शांति अच्छी लगती है या शोर शराबा अशांति अच्छी लगती है? शांति अच्छी लगती है। आपको सबको कैसे बैठाया गया है यहाँ? सब टीचर्स ने कहा है कि चुप रहना है, शांत होकर रहना है, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं, किसी भी काम की सक्सेस के लिए पीस सबसे ज़्यादा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आप पढ़ाई करेंगे, चारों तरफ डिस्टरबेंस है, तो आपकी कंसंट्रेशन बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो पीस और ऐसे ही हैप्पीनेस, वो भी हमारी सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आप सब हैप्पी रहना चाहते हैं। कोई बच्चे का नाम हैप्पी सिंह है? मुस्कान, खुशी, हर्षित है? क्या नाम है? से लाउडली। खुशप्रीत, वेरी गुड। खुशप्रीत कौर एंड खुशप्रीत सिंह। खुशप्रीत शर्मा भी है, वेरी गुड। देखो, मैंने तो ऐसे ही पूछा, सचमुच ही नाम आ गए खुशी वाले। और अभी पंजाब है तो यहाँ प्रीत, गीत, मीत तो होंगे ही होंगे, है ना। तो खुशी सबको चाहिए या नहीं चाहिए? सब खुश रहना चाहते हैं। आप दुखी होके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे या खुश होके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएंगे? अगर आपका पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए पैशन है, आपकी डेडिकेशन है, प्यार है पढ़ाई से, तो आप ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कंपल्शन है, मजबूरी है, क्या करें, मम्मी पापा ने भेज दिया, नहीं भेजते तो मैं कुछ और करता, तो आपको स्टडी में सक्सेस नहीं मिलेगी। आप में से कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं सक्सेसफुल बनूं? ये सबने हाथ खड़ा कर दिए। जोरदार अपने लिए क्लैपिंग करो। कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ठीक है। What is the definition of success? How would you define success? क्या ज़्यादा पैसा कमा लेना, ज़्यादा बड़ी जॉब ले लेना, ज़्यादा बड़ा घर बना लेना, ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन बन जाना, क्या ये सक्सेस है? Then what is the success? Success is a holistic term. ये एक डायमेंशनल नहीं है, इट इज़ 4 डायमेंशनल। कि आप एक फील्ड में सक्सेसफुल हो गए, दैट मीन्स यू आर नॉट completely successful. One parameter for success is your physical success. Physical success means to get a good job. अपनी हेल्थ अच्छी रखना, अच्छी जॉब लेना, अच्छी स्टडीज करना, अच्छी जगह एडमिशन लेना, दैट इज योर फिजिकल सक्सेस। ज़्यादा पैसा कमाना, पर वो एक एस्पेक्ट है। जैसे टेबल के, किसी भी चेयर के कितनी लेग्स होती हैं? 4 लेग्स। और चारों का अगर साइज आगे पीछे हो जाए, कोई बड़ी हो जाए, कोई छोटी हो जाए, तो उस कुर्सी पे बैठेंगे आप? आप कहेंगे गिर जाऊंगा भाई, पहले इसकी टांगें बराबर करो। उसी तरह 4 एस्पेक्ट हैं सक्सेस के, हमारी ग्रोथ के, हमारी डेवलपमेंट के। एक बताया फिजिकल गोल भी कह सकते हैं आप। फिजिकल गोल का मतलब है कि यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, आपको जीना है, तो जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, जॉब चाहिए, वो आप सब कर रहे हैं। दूसरा गोल, दूसरी सक्सेस के लिए है योर मेंटल गोल। मेंटल सक्सेस के लिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए। उसका मतलब है कि आपके पास बॉडी ही नहीं, आपके पास माइंड भी है। उस माइंड की ग्रोथ के लिए भी कुछ करना पड़ेगा।
इसलिए उसके लिए बेस्ट आपको एजुकेशन दी जाती है, बेस्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाई जाती है ताकि आपकी मेंटल ग्रोथ हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा एस्पेक्ट है सोशल सक्सेस। मेंटल है टू लर्न, माइंड का काम है लर्न करना, वो सीखेगा। तीसरा है सोशल, सोशल का मतलब टू लव, सोशल गोल टू गेट लव। आप दुनिया में रहें पर कोई आपसे प्यार करे ना, प्यार से बात ना करे, कोई आपसे बात ना करे, पैसे भी हो, नॉलेज भी बहुत है, पर कोई प्यार से बात ही नहीं करता, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल नॉट। आप कहेंगे सोशली भी आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, सोशल लेवल पे भी आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। और फोर्थ टाइप ऑफ सक्सेस इज कौन सी? तीन का तो पता होता है लोगों को, फोर्थ सक्सेस, फोर्थ गोल इज स्पिरिचुअल सक्सेस। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू आर स्पिरिचुअली साउंड, स्पिरिचुअली मॉरली यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। स्पिरिचुअल मीन्स related to your spirit, related to your soul, सोल की डेवलपमेंट। उसके लिए 7 कोर वैल्यूज हैं, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, प्योरिटी एंड नॉलेज। ये 7 कोर वैल्यूज को डेवलप करना, अपने अंदर खुशी भरना, अपने अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, आनंद, नॉलेज, शक्ति और प्योरिटी, ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसके बारे में कोई बात नहीं करता और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपकी लाइफ का। अगर आप स्पिरिचुअली सक्सेसफुल हैं तो आप फिजिकल लेवल पे भी सक्सेसफुल होंगे, मेंटल लेवल पे भी होंगे, सोशल भी रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। और स्पिरिचुअल सक्सेस का मतलब है टू एनलाइटन योरसेल्फ। पहला था टू लिव, फिजिकल सक्सेस, सेकंड इज टू लर्न, मेंटल सक्सेस, सोशल सक्सेस, टू लव एंड फोर्थ स्पिरिचुअल सक्सेस, टू एनलाइटन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन, एवरीवन इज डिवाइन। आपके अंदर डिविनिटी भरी पड़ी है, अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं, उन अच्छाइयों को बाहर लाना, ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। और अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन कीजिए, वाई आई एम हियर, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ? कुछ तो एम है, कुछ तो स्टेशन होगा आपकी लाइफ का जहाँ पहुँचना है। आप में से किसी बच्चे ने कभी ये गलती की है कि गाड़ी में बैठ गए, बस में, ट्रेन में, और बिना स्टेशन डिसाइड किए बैठ गए। कंडक्टर आए कि कहाँ जाना है, अरे जहाँ जा रही है बस ले चलो, घुमा के ले आओ एक बार। ऐसा होता है कभी? हम घर में भी डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो तो 2 घंटे की, 5 घंटे की जर्नी है। लेकिन ये जो हमारी लाइफ की जर्नी है, ये जो 70, 80, 90 इयर्स की जर्नी है लाइफ की, इसका गोल क्या है, इसका स्टेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं? सवेरे उठो, नहाओ, खाना खाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो, इधर उधर घूम लो, रात को फिर सो जाओ, फिर अगले दिन वही करो। क्या यही लाइफ है? या लाइफ इससे भी आगे की चीज है? वो आपने डिस्कवर करना है, अपनी लाइफ का पर्पस। और जो लाइफ का पर्पस डिफाइन कर देता है, मुझे बताया गया कि आप में से बहुत से बच्चे 6th क्लास के भी बैठे, 6th एंड 7th है। तो जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, मैंने अपनी लाइफ का गोल सेट कर लिया था कि मुझे ये करियर चूज करना है। आप में से कितने बच्चों ने चूज किया है करियर? मन में सोचा हुआ है अभी से ये बनना है?
वेरी गुड, थैंक यू। मैंने 6th क्लास में सोच लिया कि आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर। तब मुझे पता भी नहीं था कि ये इंजीनियर किस बला का नाम होता है, ये इंजीनियर करते क्या है। पर फिर भी मैंने कहीं से पूछ पाछ के क्यूरियोसिटी से लोगों से पूछा, जानकारी हासिल की, तो मैंने सोचा इंजीनियर ज़्यादा अच्छे हैं डॉक्टर से। तो मैंने इंजीनियर बनने की सोच ली, गोल सेट कर लिया। और जब गोल सेट किया तो गोल सेट करने के बाद रोल अपने आप सेट हो गया। अपने आप मेरे एफर्ट्स उस गोल को अचीव करने के लिए होने लगे। और धीरे 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 करते 5-7 साल बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसका नाम था, जहाँ से मैंने स्टडी की उस वक्त। क्यों हुआ, कैसे एडमिशन मिली? वो गोल सेटिंग। तो ये राइट टाइम है आपकी लाइफ का अपने आप को पहचानने का कि मुझे किस तरफ चलना है, क्या करना है, क्या बनना है। लाइफ में बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? काम करना इम्पोर्टेंट है या बनना इम्पोर्टेंट है? करना। जो कहते हैं करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हाथ करो। देखो बच्चे पॉजिटिव, नीचे कर लीजिए। बनने से भी इम्पोर्टेंट लाइफ में करना क्या है? बन तो बहुत लोग रहे हैं, डॉक्टर भी बहुत बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं। बनना से भी ज़्यादा कि बन के करना क्या है? बन के अच्छे काम करने हैं या बन के गड़बड़ करनी है? आप डॉक्टर बन के अच्छा भी कर सकते हो और डॉक्टर बन के गड़बड़ भी कर सकते हो। किसी की किडनी निकाल के बेच दो। आती है ना कई बार न्यूज कि ऐसा कहीं कहीं हुआ, तो वो तो बैड डॉक्टर हुआ ना, अच्छा डॉक्टर तो नहीं हुआ। तो अच्छा डॉक्टर वो जो उस पेशेंट की बीमारी को खत्म करके उनकी पेन को खत्म करे, उनके दर्द को दूर करे, वही अच्छा डॉक्टर है। और एक है जो डॉक्टर तो है पर ठीक नहीं है, इंजीनियर है पर ठीक नहीं है। आज ना इंजीनियर चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना एडवोकेट्स चाहिए, आज अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स की डिमांड है। गुड ह्यूमन बीइंग। लोग पूछते हैं क्या बने, इतना कंपटीशन है, इतने लोग बन रहे हैं, जॉब मिलती नहीं। तो जॉब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम अच्छे इंजीनियर नहीं बने, हम अच्छे डॉक्टर नहीं बने। अच्छे लोगों को सब कुछ मिल जाता है, तो अच्छा बनना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए आपको अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग देनी है। जो बच्चा पॉजिटिव सोचेगा वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा जो जीवन में चाहिए, कुछ भी बन सकता है। और जो बच्चा नेगेटिव सोचेगा वो क्या बनेगा? वो कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे माइंड में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, वेस्ट भी आता है। जो अपने माइंड में पॉजिटिव को बढ़ाता जाता है वो खुश भी रहेगा। और क्या होगा साथ में? उसको जो चाहेगा वो चीज़ सक्सेस भी मिल जाएगी। सक्सेस की डेफिनेशन में बता रहा था, टू अचीव योर गोल विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। आप अपने गोल को प्राप्त कीजिए पर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी के राइट्स को छीन के नहीं, वो सक्सेस है। तो उसमें पॉजिटिविटी का बड़ा रोल है कि आप लाइफ को किस एस्पेक्ट से देख रहे हैं, सही तरीके से देख रहे हैं या उल्टे तरीके से देख रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं ना। एक बार एक शू मेकिंग कंपनी थी, जूता बनाने की फैक्ट्री, उसने अफ्रीका के किसी कंट्री में अपनी मार्केटिंग टीम को भेजा। किसको भेजा? मार्केटिंग टीम। ये रिसर्च करने के लिए कि वहाँ हमारे शूज की कितनी डिमांड है, क्या हम शूज वहाँ बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे।
तो एक टीम वहाँ जाके कहती है, उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जूते नहीं पहनते, इतने गरीब हैं कि उनके पास जूते ही नहीं है, जूते पहनते ही नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट दी, नो मार्केट, यहाँ तो जूते पहनते नहीं है कोई, तो हमारे जूते भी नहीं बिकेंगे। एक रिपोर्ट ये थी। दूसरी कंपनी ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पर किसी के पास भी जूते नहीं है, किसी के पास भी जूते नहीं है, इसलिए फुल मार्केट। बताओ, एक कह रहा है नो मार्केट, एक कह रहा है फुल मार्केट। तो एक है नेगेटिव अप्रोच, एक है पॉजिटिव अप्रोच। तो आपने कौन सी डेवलप करनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिविटी में बड़ी पावर है, बहुत पावर है पॉजिटिव सोचने में। जैसा आप सोचेंगे, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, यू आर व्हाट यू थिंक। लास्ट बॉय, यू आर व्हाट यू थिंक। तुम जो सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो बार बार सोचो मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करो, कैसे डॉक्टर बनते हैं। हर वक्त उसके बारे में सोचो, सपने देखो। सपने देखते हैं आप रात को सोए हुए? सोए हुए सपने तो सब देख लेते हैं। सपने वो होते हैं जो सोए हुए नहीं, जो जागे हुए देखते हैं और आपको सोने ना दें। जो दिन में जागते हुए आप देखें पर आपको सोने ना दें। बार बार आपको लगे कि मुझे ये करना है, ये बनना है, ये पढ़ना है, वो सपने हैं। और जिसने सपने नहीं देखे उसने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। सपने तो देखने पड़ेंगे कि मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, तो वो भी आपने देखने हैं। तब आप लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी लाइफ पॉजिटिव बनेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर आपने सोचा कि मैं सारी क्लास में सबसे टपर बच्चा मैं ही, मैं पता नहीं फेल हो पास हो पाऊंगा, इस बार ये नहीं हो पाऊंगा, तो फिर आप पास होंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो आप सोचेंगे वही हो जाता है। आपने सोचा मैं आज लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, उस दिन पक्का लेट होंगे। और अगर आपने सोचा इस साल मुझे क्लास में टॉप करना है, आई एम द बेस्ट, तो क्या होगा? आप बेस्ट बनेंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। बस आपके थॉट आपको पावर देंगे। थॉट को अच्छा बनाना है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो आपको मोटिवेट करेगी पॉजिटिव सोचने के लिए। ठीक है, अपने हाथ आगे कर लो, इन हाथों को थोड़ा ऊपर कर लीजिए और ऊपर कर लो। जैसे उसने दीवार छत्ती टच कर लिया, आप आसमान टच कर लो। कर सकते हैं? अब इस हाथ को 180 डिग्री मोल्ड कर लो और कोहनी को मोड़ते हुए पीछे अपनी बैक में, पीठ में 3 बार थपकी दो और कहो वेल डन, वेल डन, वेल डन। वारे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं लाखों में एक हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपर, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम यूनिक, आई एम पावरफुल, God loves me, everyone likes me, God is with me, I will create history, मेरा भी एक दिन नाम होगा।
लोग मुझे भी पहचानेंगे। मैं एक खास काम करने के लिए दुनिया में आया हूँ। मैं ही असली हीरो हूँ। शाबाश, लगे रहो, डटे रहो, आगे बढ़ते रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो। वेल डन। ऐसे रोज अपने को, आपके टीचर आपकी तारीफ करें या ना करें, आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा कहें या ना कहें, खुद को खुद ही अच्छा कह सकते हो या नहीं कह सकते? हाँ, इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। खुद को खुद मोटिवेट करना है और पॉजिटिव मोटिवेट करना है, और जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है। जैसा सोचने लग जाओगे वैसा धीरे धीरे होने लग जाता है, संकल्पों में सिद्धि होती है। तो आप क्यों ना बेस्ट सोचो अपने लिए, अपने लिए क्यों खराब सोचना, है ना? कहते हैं छोटी सोच और पाँव में मोच बड़ा तंग करती है। तो सोच छोटी नहीं रखनी है, बड़े दिल से सोचना है और अपने मन को समझाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा काम भी मेरे लिए पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, एस्ट्रोनॉट भी बन सकता हूँ, साइंटिस्ट भी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब खुशप्रीत डॉक्टर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, खुशप्रीत कौर भी बन सकती है, खुशप्रीत सिंह भी बन सकता है तो खुशप्रीत कौर भी बन सकती है। उसको भी 2 आंखें हैं, उसको कोई 3 थोड़ी मिली है कि वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास भी वही है, वही ब्रेन, वही 2 आंखें, वही सब कुछ। मेन बात है माइंड पावर की। ब्रेन सबका एक जैसा है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, कोई नहीं बढ़ता। व्हाट्स द कॉज? कि हमने माइंड में सॉफ्टवेयर क्या डाला है, प्रोग्राम क्या डाला है। हार्डवेयर सबका एक जैसा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर माइंड में है, सोल में है प्रोग्राम, वो है आपके थॉट्स। वो थॉट से आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। आपने प्रोग्राम डाल दिया आई एम सक्सेसफुल, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपने सोच लिया आई एम द बेस्ट, यू विल डेफिनेटली बिकम बेस्ट। नो वन कैन स्टॉप यू। आपने अपने माइंड को कन्विंस कराना है, यस आई कैन डू इट। करा सकते हैं या नहीं करा सकते? मैं ये कर सकता हूँ, यस। जैसे बर्ड्स देखे आपने, मॉर्निंग में बर्ड्स देखते हैं ऊपर उड़ते हुए, वो फ्लाई करते हैं। क्यों फ्लाई करते हैं? हम क्यों नहीं फ्लाई कर पाते? क्योंकि वो सोचते हैं वी कैन फ्लाई, वी कैन डू इट, और हम सोचते हैं हम उड़ नहीं पाएंगे। और जिस दिन हमने भी सोच लिया, इंसान ने सोच लिया कि हम भी पंछियों की तरह उड़ सकते हैं, उन्होंने भी एरोप्लेन बना दिया। और पंछियों की तरह तो क्या, पंछियों से भी 50 गुना स्पीड से उड़ सकते हैं, है ना? तो इतनी इस माइंड में पावर है, बस प्रोग्राम बेस्ट डालना है। प्रोग्राम अगर गलत डाल दिया माइंड में तो फिर लाइफ खराब, प्रोग्राम अच्छा डाल दिया तो लाइफ अच्छी। और वो बेस्ट प्रोग्राम डालने का तरीका है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड को प्रॉपर सोचने की, पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग देते हैं कि मुझे बेस्ट से बेस्ट कैसे सोचना है। वो ट्रेनिंग आपको मेडिटेशन में मिलती है। जब आप अपना कनेक्शन उस सुप्रीम पावर, उस परमात्मा, वाहे गुरु, खुदा से करते हैं, तो वो आपको शक्ति देते हैं, पावर देते हैं अपनी गोल को अचीव करने की। अपने सपनों को पूरा करने की पावर कहाँ से मिलेगी? उस परमात्मा से। तो मेडिटेशन में हम अपने माइंड का कनेक्शन, अपनी सोल का कनेक्शन उस सुप्रीम सोल,
उस भगवान के साथ जोड़ते हैं, उससे कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे प्रेयर करते हैं ना आप असेंबली में डेली, तो वहाँ तो आप अपनी बात बोल के आ जाते हो, लेकिन मेडिटेशन में अपनी बात भी बोलनी है और भगवान मुझसे कुछ कह रहा है वो भी सुनना है, दोनों तरफ से बातचीत हो। इसको हम राजयोग भी कहते हैं मेडिटेशन को। राजयोग मीन्स द कनेक्शन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल गॉड। योग, राजयोग। योगा डे मनाते हैं, कब मनाया जाता है योगा डे? बताएंगे बच्चे? योगा डे कब मनाते हैं हम? इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं ना 21 जून। तब आपको छुट्टियां होती हैं इसलिए याद नहीं तो स्कूल में मनाते। तो योगा डे का इसलिए मनाया जाता है, योगा केवल फिजिकल नहीं है कि आप खड़े हो गए आसन एक टांग पे, वो बॉडी की हेल्थ के लिए है। पर असली योग राजयोग मतलब मेंटल योग है कि आपने उस परमात्मा को उसके साथ योग लगाना है। तो उसकी विधि क्या है सीखना चाहेंगे? कैसे मेडिटेशन करते हैं? करेंगे 2 मिनट 3 मिनट? तो मैं दीदी को बुलाऊंगा, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आई है बहनें। यहाँ दिड़बा में भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, पातड़ा में भी है, सब जगह है। पूरे इंडिया में 10,000 ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेज हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव बोलने की, अपने आप को अच्छा बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो बहनें अब आपके सामने आके आपको गाइड करेंगी कमेंट्री के द्वारा कि मेडिटेशन ऐसे की जाती है। फिर आप घर में भी कर सकते हैं। आप YouTube देखते हैं कभी घर पे? उसमें लिखना BK शिवानी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी, उसके बड़े अच्छे पॉजिटिव लेक्चर्स आते हैं, वो सुनना। और ये जो आज का लेक्चर है ये भी आपको उसमें मिलेगा। हैप्पी दुनिया एक चैनल है YouTube में, वहाँ आपको सुनने को मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो वहाँ से आप दोबारा भी सुन सकते हैं और बहुत से लेक्चर्स मेरे और टॉपिक्स के ऊपर आपको वहाँ सुनने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं दीदी को मेडिटेशन के लिए इनविटेशन दूंगा। तो आपने बिल्कुल शांति से सुनना और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना।